नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो जब भी किसी को गोली से मारा करता था तो उसकी बंदूक में से एक गोली नहीं बल्कि दर्जनों गोलियां निकला करती थी। वो अपने टारगेट को मारकर ही मानता था, जिस पर दाऊद ने पानी की तरह पैसा बहाया। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है सैयद मुजाकिर मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना जोगी उर्फ झिंगड़ा की। मुन्ना झिंगड़ा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता वन रक्षक भी रहे। वन रक्षक की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उसके पिता मुंबई में सेटल हो जाते हैं। उसके पिता ने प्लम्बर ठेकेदारी का काम भी किया। परिवार ने मुन्ना झिंगड़ा को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। 80 के दशक में बॉम्बे पूरी तरह अंडरवर्ल्ड की चपेट में था। कुछ युवाओं को अंडरवर्ल्ड में जाने की ललक रहती थी। मुन्ना झिंगड़ा ने 19 साल की उम्र में पहला क्राइम किया था। कॉलेज के दिनों में वजीर नाम के शख्स के साथ मुन्ना का झगड़ा चल रहा था। दोनों में कई बार बहस बसाई भी हुई। वजीर एक जाना माना बदमाश था। 12 फरवरी 1990 को एक दिन मुन्ना को घेर कर उस पर वजीर ने चाकू से हमला किया तो तभी मुन्ना अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए उस शख्स के हाथों से चाकू छीन उसी में घोंप देता है। वहीं पर वजीर की मौत हो जाती है। वजीर के कई साथी भी इसमें घायल हुए थे। इस मामले में मुन्ना को जेल भी हुई, मगर जल्द ही वो बाहर आ जाता है। परिवार ने मुन्ना को समझाया, जिसके बाद मुन्ना परिवार के कहने पर अपने पिता के साथ प्लम्बर का काम करना शुरू कर देता है। मुन्ना झिंगड़ा परिवार के साथ मुंबई में जोगेश्वरी ईस्ट में रहा करता था। वजीर का भाई नासिर अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। वो मौके की तलाश में था और उसको वो मौका भी मिल जाता है। रात का समय था। नासिर अपने साथियों के साथ मिलकर मुन्ना को रास्ते में घेर लेता है, जिसके बाद हॉकी स्टिक और डंडों से उन लोगों ने एक के बाद एक मुन्ना पर कई वार किए। मुन्ना ने यहाँ भी अपनी फुर्ती दिखाते हुए एक शख्स के हाथों में से हॉकी स्टिक छीन ली और उस हॉकी स्टिक से नासिर पर मुन्ना ने हमला किया, जिसमें नासिर के सर में चोट आई थी। कहते हैं नासिर ने मुन्ना पर मौका देख दूसरी बार फिर से हमला किया, लेकिन मुन्ना और उसके दोस्त नासिर पर भारी पड़ गए थे, जिसके बाद नासिर और उसके साथियों को वहां से भागना पड़ा था। समय बीत रहा था। एक दिन खबर आती है कि नासिर की हत्या हो गई है। पुलिस को उसकी लावारिस लाश मिलती है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला मुन्ना और नासिर में कई बार झगड़े हुए थे। लोगों से पूछताछ कर पुलिस का शक मुन्ना पर जाता है। मुन्ना जानता था पुलिस उसको कभी भी पकड़ सकती है, जिसके बाद मुन्ना पुलिस से छिप छिपाता फिरता रहा। वो उत्तर प्रदेश जाकर रहने लगता है। पुलिस को भटकाने के लिए मुन्ना ने अपना नाम झिंगड़ा रखा। कुछ समय उत्तर प्रदेश में बिताने के बाद वो मुंबई लौटकर आ जाता है। मुन्ना अब गन चलाने में पूरी तरह एक्सपर्ट हो चुका था। पुलिस ने मुंबई से मुन्ना को गिरफ्तार किया। जेल में मुन्ना का अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था। वहाँ उसकी अच्छी बनने लगी थी। उसका छोटा शकील के आदमियों के साथ भाईचारा बढ़ता जाने लगा था। अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाए जाने वाले शख्स, चाहे वो डी कंपनी का छोटा शकील हो या चाहे छोटा राजन, दोनों की गैंग से जुड़े लोग न केवल बाहर बल्कि जेल में भी एक्टिव थे। उन लोगों के कोर्ट कचहरी के सभी खर्चों को दुबई में बैठे डॉन देखा करते थे। और तो और जेल में रह रहे बदमाशों की इनको ज़रूरत होती थी जो नया हो और किसी को भी मारते समय वो बिल्कुल ना कतराए। ऐसे व्यक्तियों को वो अपनी गैंग में शामिल कर अपनी गैंग को मजबूत किया करते थे। मुन्ना जेल में कुछ लोगों की मदद से छोटा शकील के टच में आ जाता है। 17 जुलाई 1997 में छोटा शकील के कहने पर मुन्ना ने अपने 3 शूटरों के साथ मिलकर अरुण गवली को मारने के लिए उसी की रैली में शामिल हो गया। बेबाक मुन्ना अरुण गवली के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अरुण गवली तक नहीं पहुंच पाया। कहीं ना कहीं अरुण गवली को भी शक हो गया था। छोटा शकील जानता था अरुण गवली को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुन्ना की निडरता को देखकर शकील को मुन्ना पर भरोसा हो जाता है। छोटा शकील ने मुन्ना को अरुण गवली के खास व्यक्ति प्रकाश नायक को मारने का ऑर्डर दिया। मुन्ना ने काम पूरा कर छोटा शकील का भरोसा जीत लिया। मुन्ना ने कुछ महीनों में ही गवली के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शकील के कहने पर मुन्ना ने भरी कोर्ट में छोटा राजन की गैंग के आदमी को भी मारा था। 1997 में मुन्ना को अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर 2 साल के भीतर ही शकील ने उसकी जमानत करवा दी थी। मुन्ना झिंगड़ा के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब भी वो जेल में रहा,
हथियार उसके पास रहता था। जेल में गन रखना कोई मामूली बात नहीं थी। कहते हैं जमानत के अगले ही दिन मुन्ना को जाली पासपोर्ट की मदद से पाकिस्तान बुला लिया गया, जिसके बाद दाऊद के कुछ और लोगों के साथ वो बैंकॉक कदम रखता है। मुन्ना बैंकॉक में सेटल हो जाता है। जब मुन्ना ने बैंकॉक में कदम रखा था तो उसके कुछ दिन बाद ही वहाँ छोटा शकील आ जाता है और छोटा शकील मुन्ना के साथ रहने लगता है। छोटा राजन बैंकॉक में रोहित वर्मा के घर ठहरा हुआ था। छोटा राजन को मारने का काम मुन्ना को दिया गया था। 15 सितंबर 2000 को मुन्ना अपने साथियों के साथ उस घर के बाहर पहुंचा जहां छोटा राजन और रोहित वर्मा अपनी फैमिली के साथ रहता था। घर के दरवाजे के पास जाते ही मुन्ना ने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, रोहित वर्मा ने हथियारबंद लोगों को देखकर उनको रोकने की कोशिश की। रोहित वर्मा के साथ इस दौरान हाथापाई भी हुई थी। जब रोहित वर्मा ज्यादा शोर शराबा मचाने लगा और हटने का नाम नहीं लेता है तो मुन्ना और अन्य शूटरों ने रोहित में लगभग 30 से 35 गोलियां दाग दी थी। ये देख छोटा राजन बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और कमरे की खिड़की से कूदकर छोटा राजन वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, रोहित वर्मा पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हो। थाई पुलिस ने मुन्ना झिंगड़ा को हिरासत में ले लिया था। काफी समय से भारतीय जांच एजेंसी और पाकिस्तान एजेंसी के बीच मुन्ना झिंगड़ा की नागरिकता को लेकर बैंकॉक की अदालत में कानूनी जंग चल रही थी, जिसमें भारत जीत भी गया था। लेकिन इसके बाद दाऊद के इशारों पर ISI ने अदालत में फिर से अपील की। पाकिस्तान कहता है कि मुन्ना झिंगड़ा का नाम मोहम्मद सलीम है और वो पाकिस्तान का नागरिक है। दाऊद ने मुन्ना के खातिर पानी की तरह पैसा बहाया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुन्ना को पाकिस्तान नागरिक साबित करने की कोशिश की गई और जल्द ही अदालत ने मुन्ना को पाकिस्तानी घोषित भी कर दिया, जिसके बाद देरी ना करते हुए डी कंपनी के लोग उसे बैंकॉक से कराची ले गए। मुन्ना को बैंकॉक की महाछाई रोड पर बनी सबसे पुरानी और हाई सिक्योरिटी जेल में भारी सुरक्षा के बीच रखा गया था। उसे कैदी नंबर 8 मिला था। नवंबर 2009 में मुन्ना का भाई इमरान एक मुठभेड़ में मारा जाता है। मीडिया की माने तो कहते हैं मुन्ना के माता पिता जो के जोगेश्वरी ईस्ट में रहते हैं, वो कहते हैं उनका मुन्ना और उसके कामों से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मुन्ना झिंगड़ा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।